श्री जानकी जी, सीता जी, वे गर्भवती थी और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी। उनके मन में आया कि मेरे संतान का जन्म होने वाला है, लेकिन मेरे आसपास कोई भी मेरे पति ग्रह का व्यक्ति नहीं है। एक रघुवंशी भी कोई यहां पर होता तो मेरे बालकों के जन्म के समय एक अलग भाव होता। और उनके मन में यह भाव आया और संयोग ऐसा बना कि शत्रुघ्न लाल जी किसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा चलो रास्ते में भाभी को प्रणाम करते चलें। तो वे जैसे ही वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, जानकी जी के पास खबर गई, शत्रुघ्न लाल जी आपको प्रणाम निवेदन करने को आए हैं। और यह सुनते ही जानकी जी के मन में आह्लाद हुआ, वाह, मेरी इच्छा थी कोई रघुवंशी की उपस्थिति में मेरे को संतान उत्पत्ति हो। और उसी समय लव कुश का जन्म हुआ और शत्रुघ्न लाल जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान। इसी संदर्भ में यह बात कही गई कि संतान का जन्म जो है पति के ग्रह में होना चाहिए। तो करुणा निदान कयाधु ने कहा कि अब पति तो घर में है नहीं, तो ऐसे में आपत धर्म के रूप में मुझे पितृग्रह में जाना चाहिए, आपत धर्म के रूप में। अब मैं पितृग्रह में जाऊं, वहां पर न जाने मुझे क्या संग मिलेगा। आप महापुरुष हैं, आपकी सन्निधि में थोड़ा दिन मेरा बीत जाएगा जब तक वो तपस्या करके आ जाएंगे। नारद जी को लगा कि भाई अगले के सत्संग की इच्छा तो अपने क्या है, तो उन्होंने बिठाया, आओ बेटी फिर सत्संग करो। और बड़ा सुंदर सत्संग जो है श्री नारद जी ने कराया। तो वह जो नारद जी के माध्यम से गर्भावस्था के काल में उनको सत्संग प्राप्त हुआ, उसी का सुपरिणाम निकला कि प्रहलाद जी जैसे परम भक्त पुत्र प्रकट हुए। कृपानाथ बड़े अच्छे भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यपु उनको उल्टी सुल्टी सब शिक्षाएं देता है, लेकिन उनके मन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। बड़े शांत स्वभाव के हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबके प्रति सेवा भाव रखते हैं, शांत रहते हैं। हिरण्यकश्यपु को लगा कि ऐसे गुण मेरे लड़के में तो नहीं हो सकते। मेरा लड़का होता तो अब तक 2-4 लोगों को मार चुका होता, मेरा पुत्र होता तो अब तक ऐसे ऐसे सब कारनामे कर देता। ये तो कोई साधु पुरुष लगता है, ये देवताओं का कोई गुप्तचर लगता है। और प्रहलाद जी को गुरु जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। अब गुरु जी भी वहां उल्टी सीधे पाठ पढ़ाते हैं, मारना कैसे, लूटना कैसे, झगड़ना कैसे, किसी की स्त्री का हरण कैसे करना, किसी का गला कैसे दबाना, किसी के साथ धोखाधड़ी कैसे करना, उल्टी सीधी ये सब शिक्षाएं देने लगे। प्रहलाद जी सब कुछ सुन लेते हैं लेकिन चित्त में कुछ भी नहीं रखते हैं। हिरण्यकश्यपु ने एक दिन बुलाया श्री प्रहलाद जी को और बुला करके पूछा, बेटा क्या शिक्षा प्राप्त करिए गुरु जी के यहाँ बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सच्ची शिक्षा बताऊं कि झूठी? बोले सच्ची बता। तो बोले सच्ची शिक्षा तो यही ग्रहण करी है, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम श्री राघवेंद्र सरकार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी ये नवदा भक्ति है, इन 9 में से एक भी भगवान के प्रति किसी जीव की हो जाए तो बेड़ा पार है। हिरण्यकश्यपु का आया क्रोध, तू मुझे भक्ति सिखा रहा है, मुझे उपदेश दे रहा है तू, मैं नवदा भक्ति करूंगा? अरे मूढ़, तू जानता नहीं अपने बाप के पराक्रम को, तुझे
अपना पुत्र समझ करके मैं जीवित छोड़ देता हूं, लेकिन अब नहीं बरतूंगा दया, अब तुझे मैं नष्ट कर दूंगा। सैनिकों, क्या मुंह देख रहे हो, आओ पकड़ के ले जाओ और मार डालो। सैनिक लोग ले गए प्रहलाद जी को पकड़ ले जाकर के पहाड़ी के ऊपर से पटका तो धरती इतनी सुकोमल हो गई कि ऊपर से गिरे तो ऐसा लगा जैसे गद्दे पर गिरे। प्रहलाद जी को ले जाकर समुद्र में पटका तो समुद्र नारायण भगवान गोदी में लेकर बाहर ले आए। काल कोठरी में बंद किया तो अन्नपूर्णा मैया भोजन की थाली लेकर पहुंच गई। आग में जलाने के लिए होलिका गोद में लेकर बैठी तो ऐसी कृपा हुई, होलिका जल गई, प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। हिरण्यकश्यपु जितने जितने प्रयोग कर सकता था प्रहलाद जी को मारने के, वे सारे प्रयोग उसने कर लिए। अंत में कोई उपाय जब नहीं बचा तब हिरण्यकश्यपु श्री प्रहलाद जी को सभा में ही लेकर के उपस्थित हुआ और वहां पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और सभा में बुला करके हिरण्यकश्यपु कहता, मूढ़, बहुत हो गया। जब देखो जब नारायण की भक्ति ऐसे, नारायण की भक्ति यूं, नारायण का ये, नारायण का वो। अरे नारायण के चेला, तेरा नारायण तो मुझसे इतना डरता है कि मेरे सामने ही नहीं आता है, छुप के रहता है। तुझे अपने बाप का पराक्रम समझ में नहीं आता, बहुत हो गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बचना चाहता है तो एक ही तरीका है, मुझे अपना भगवान मान, मेरे नाम का कीर्तन कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, नहीं तो आज तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मृत्यु से मैं डरता नहीं, मृत्यु से मैं डरता नहीं, मेरे को मृत्यु का कोई भय नहीं। भगवान नारायण का नाम लेते हुए, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए मरो, इससे बढ़कर के जीवन की सफलता नहीं। अरे भाई, एक दुकानदार के दुकान में 10,000 रुपया का माल हो और सुबह ही सुबह एक ग्राहक आ जाए 10,000 रुपया का पूरा माल खरीदने को, तो क्या वो दुकानदार फिर जिद करेगा कि नहीं फिर भी मैं शाम को 8 बजे तक दुकान में बैठा रहूंगा? अरे भाई, मेरा लक्ष्य जो था वो पूरा हो रहा है, तो फिर मुझे क्या है, अपना काम हो गया, अब माल बिक गया, अब क्या लेके बैठे रहना। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ये शरीर मिला ही भगवान नाम स्मरण करते हुए जीवन को समाप्त करने के लिए। अगर आप आज मारो और मैं नारायण नारायण करते हुए मरूं तो मेरे लिए इससे बढ़िया तो कोई अवसर ही नहीं। इसलिए मैं मरने से नहीं डरता पिताजी, मैं मरने से नहीं डरता पिताजी। हिरण्यकश्यपु बोला, लड़का बड़ा निर्भय हो गया है, मेरे आगे गरज रहा है, मैं मरने से नहीं डरता पिताजी। अरे लड़के, ऐसी निर्भयता तेरे पास कहां से आई? किसने तुझे यह बल प्रदान किया, जरा मुझे बता। तुझे बल देने वाला कहां छुप कर बैठा है? वह नारायण मेरे सामने क्यों नहीं आता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी नारायण कहां नहीं है, सर्वत्र तो मेरे नारायण है। पिताजी, आप में मेरे नारायण है, मुझ में मेरे नारायण है, इन पर्दों में मेरे नारायण है, इन सैनिकों में मेरे नारायण है, आपके इन सेवकों में मेरे नारायण है, जो तलवार भाले तीर धनुष लेकर बैठे हैं इनमें मेरे नारायण है, इन खंभों में मेरे नारायण, इस धरती पर मेरे नारायण है, इस नभ में मेरे नारायण है, हवा में मेरे नारायण है, श्वास में, अणु में, परमाणु में, कण कण में मेरे नारायण है। हिरण्यकश्यपु बोला, अगर सर्वत्र तेरे नारायण विद्यमान है तो इस समय यहां
यहां भी मौजूद होंगे? हाँ पिताजी, क्यों नहीं। जो सर्वत्र है उसका अभाव कभी कहीं नहीं होता। यहां भी उनका अभाव नहीं है, यहां भी वो मौजूद है। अरे अगर वे यहां भी मौजूद है तो मुझे बता फिर वो कहां है। पिताजी, जो सर्वत्र मौजूद है उनके लिए मैं कौन होता हूं संकेत करने वाला कि इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जो सर्वत्र मौजूद है उसको कहीं भी देखा जा सकता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा जो सर्वत्र मौजूद है उसको कहीं भी देखा जा सकता, तो क्या इस खंभ में देखा जा सकता है? पिताजी, जब सर्वत्र देखा जा सकता है तो इस खंभ में भी देखा जा सकता है। क्या भी देखता। और हिरण्यकश्यपु एकदम क्रोध में दिल मिलाया। भगवान नारायण जो श्री प्रहलाद जी के ऊपर उनके जन्म के पूर्व से ही कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, उन भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया, मुझे अब अपने इस बालक भक्त पर कृपा करनी है। यह हिरण्यकश्यपु बहुत गरज रहा है, बहुत बरस रहा है। यह सोचता है कि यह भक्त निर्बल है, इस भक्त के पास कोई बल नहीं। नहीं नहीं, मेरा कोई भी भक्त निर्बल नहीं होता है। जितना बल मेरा है उतना ही बल मेरे भक्त में होता है। यह मेरे भक्त का अपमान कर रहा है, मेरे भक्त को सता रहा है, मेरे भक्त को कष्ट दे रहा है। अब मैं इसको बताता हूं क्या होता है मेरे भक्त को सताने का परिणाम। और परमात्मा श्री हरि नारायण उस खंभे में आकर के विराजमान हो गए। और अवतारों में तो भगवान ने किसी न किसी भक्त दंपति पर कृपा करी। कहीं मनु शत्रुपा पे कृपा करी, कहीं अदिति कश्यप पे कृपा करी, कहीं किस पे, कहीं किस पे, कहीं दशरथ कौशल्या पे कृपा करी। अन्य अवतारों में श्री ठाकुर जी ने किसी न किसी दंपति पर अनुग्रह किया है, लेकिन यह नृसिंह का अवतार ऐसा है जिसमें ठाकुर जी ने किसी दंपति पर अनुग्रह नहीं किया, अपितु एक खंभ पर ही अनुग्रह किया। कभी कभी तो मेरे मन में ऐसा आता है कि जरा यहां भी एक पता लगाना चाहिए कि उस खंभ में आखिर ऐसी क्या बात थी जिसको भगवान ने अपने माता पिता के समान धन्यता प्रदान करी। खंभ के गर्भ में भगवान पधारे। आहा, वह खंभा भीतर से ऐसा चमकने लगा मानो उस खंभ में एक नहीं 1 करोड़ सूर्य घुसे हुए हो। ऐसा वो खंभा चमकने लगा। और उस खंभे की चमक से हिरण्यकश्यपु भी समझ गया कि इस खंभ में हो न हो कोई न कोई तो दिव्य आकर के बैठा है, नहीं तो और खंभे इतना नहीं चमक रहा जितना ये खंभा चमक रहा है। कृपानाथ क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यपु उस खंभे की तरफ बढ़ा। उस खंभे का प्रकाश इतना गजब का था, हिरण्यकश्यपु की आंखें छूटी आ गई, वो देख नहीं पाया। ऐसे ऐसे धुंधली हो गई उसकी आंखें, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, साहस किया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने सर्वांतर्यामी पने को, अपने सर्वत्र विद्यमान पने को प्रकट करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए कृपालु श्री ठाकुर जी नृसिंह वेश बना करके अपने विराजमान अद्भुत अलौकिक रूप है। क्या रूप ऐसा है जिसकी कल्पना देवताओं को भी नहीं है। इससे पूर्व भगवान जिस जिस अवतार में भी पधारे उस स्वरूप की कल्पना देवताओं को थी, लक्ष्मी जी को थी, ब्रह्मा जी को थी, शिव जी को थी। लेकिन इस अवतार में भगवान पधारे हैं, इस रूप की कल्पना न तो ब्रह्मा जी को है, न लक्ष्मी जी को है, न शिव जी को है, न किसी अन्य देवता ऋषि मुनि साधु संत। भगवान खंभ के अंदर किस रूप में बैठे हैं इसकी कल्पना किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए सब टकटकी लगा के आतुर होकर बैठे, खंभे में से क्या स्वरूप निकलेगा, खंभे में से क्या स्वरूप निकलेगा, भगवान कैसे होंगे, भगवान का कैसा वर्ण होगा, भगवान के कितने हाथ होंगे, भगवान के कितने मुख होंगे, भगवान के हाथ में कैसे आयुध होंगे, भगवान के कैसे वस्त्र होंगे,
सब सोच रहे भगवान कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे। और हिरण्यकशिपु उस चमकते हुए लाल लाल दिख रहे खंबे की तरफ आगे बढ़ा। और आगे बढ़ करके जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंबे की तरफ प्रहार किया, उससे पूर्व वो खंबा प्रकट हुए। तावकार कमल वरे कमल जैसे हाथ है लेकिन नखमद्भुत श्रृंगम। हाथ तो कमल जैसे हैं लेकिन नाखून श्रृंग जैसे। तावकार कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम और दलित हिरण्यकशिपु तनु श्रृंग जैसे नाखूनों से जो हिरण्यकशिपु का वध करने को ललायित हो रहे हैं। जैसे एक अत्यंत भूखा सिंह अपने शिकार के लिए कैसे ललायित रहता है, ऐसे भगवान नृसिंह ललायित हो रहे हैं। जीव ऐसे जीव लपलपा रहे भगवान नृसिंह। और जीव लपलपाते हुए भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे और हिरण्यकशिपु के पास पहुंचकर भगवान नृसिंह ने उस हिरण्यकशिपु को पकड़ा, पकड़ करके पटका, पटक के घसीटा, घसीट के फेंका, फेंक के नीचे पटका। सिंह की प्रकृति होती है शिकार करने से पहले वो शिकार के साथ खेलता है, तो भगवान नृसिंह भी हिरण्यकशिपु के साथ खेल रहे हैं। उसको खींचते, इधर पटकते, उधर ले जाते, ये करते हैं। हिरण्यकशिपु घबरा रहा है। देवता आदि सब वो भी घबरा रहे हैं। ये रूप हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी कभी भगवान होंगे। क्या करे, क्या करे। भगवान इस पापी को जल्दी से क्यों नहीं मार देते। और श्री ठाकुर जी घसीट कर उस हिरण्यकशिपु को एकदम दरवाजे के बीच में ले गए और ले जाकर अपनी गोदी में लिटाया। हिरण्यकशिपु एकदम द्वार के बीच में और अपनी गोदी में लिटाकर भगवान नृसिंह पूछने लगे, मूढ़, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर क्या समझता था कि मैं कभी मरूंगा नहीं, लेकिन पापी तेरी मृत्यु का समय आ चुका है। क्या क्या वरदान मांगे थे, उन सब वरदानों का स्मरण कर ले। ब्रह्मा जी की सृष्टि के किसी प्राणी से न मरूं। तुझे लगता है कि मुझे ब्रह्मा जी ने बनाया होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ब्रह्मा जी नहीं बना सकते। और क्या मांगा था? न नर से मरूं न पशु से। बोल मैं क्या हूं? बोले ना तो आप पूरे नर हैं न आप पूरे पशु हैं। आधे नर है आधे पशु है। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। बोल ऊपर है कि नीचे? नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच में हूं। न दिन में मरूं न रात में। बोल दिन है कि रात? दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, मध्याह्न का समय। और क्या मांगा था? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोल मैं तुझे कैसे मार रहा हूं? बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र है, आपके तो नाखून ही है। बस यही वरदान मांगे थे, मरने को तैयार हो जाओ। और भगवान नृसिंह ने अपने तीखे तीखे नाखून हिरण्यकशिपु के पेट में तावकार कमल वरे नखमद्भुत दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव तत नर हरि रूपम। जय जगदीश जय जगदीश हिरण्यकशिपु को समाप्त करके भगवान नृसिंह ने उसके शरीर को दूर पटक दिया।
सारे देवता दूर खड़े खड़े स्तुति कर रहे हैं। किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान नृसिंह के समीप जा सके। आहा, सिंह का मूड कभी किसी के नहीं समझ में आता है। वो खुश है कि गुस्से में है, कभी भी उसकी शक्ल से अंदाज नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं? कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता कि ये खुश है कि नाराज है। इसलिए सब देवता दूर खड़े। ब्रह्मा जी को कहा आप जाओ। ब्रह्मा जी बोले गुस्से में, कहीं क्रोध के मारे इससे नहीं दापेन कहीं मेरे ऊपर झपट पड़े तो, इसलिए मैं नहीं जाऊं। ब्रह्मा जी आगे बढ़ने को तैयार। इंद्र आदि से कहा, वो बोले माने तो हाल धूजनी नहीं बैठी हम तो अभी तक कांप रहे हैं वो सब देख करके, इसलिए हम भी नहीं जाए। लक्ष्मी जी को कहा आप तो जाओ। लक्ष्मी जी बोले नहीं भाई, मैं जाऊं और कहीं मैं इनको देखते ही डर गई तो फिर जब भी मुझे डराना होगा यही रूप बना के आ जाएंगे, इसलिए मैं भी न जाऊं। तो सिंह को ध्यान दीजिएगा कृपानाथ। सिंह की सौम्यता को और सिंह की उग्रता को कोई समझ नहीं सकता। और अगर सिंह उग्र है तो कोई धरती पर ऐसा नहीं कि जो उस सिंह की उग्रता को कम कर सके। लेकिन हां, अगर सिंह का नन्हा शावक उसके सामने पहुंच जाए तो वो सिंह अपनी उग्रता छोड़ करके और सौम्य हो जाता है। ऐसे ही भगवान नृसिंह उग्र हो रहे। अभी मार तो दिया उसको हिरण्यकश्यपु को, लेकिन फिर भी अभी उग्र हो रहे हैं। अभी भी उनके होंठ कांप रहे हैं, आंखें लाल लाल हो रही है, अब शरीर पूरा कंपायमान हो रहा है। और भगवान नृसिंह के लंबे लंबे घने चमकते हुए से स्वर्ण समान केश वो एकदम लहरा रहे हैं। क्या कहना, उनके वे तीक्ष्ण दंतावली वो बार बार आगे की ओर आ रही है। क्या अद्भुत भगवान नृसिंह का स्वरूप है। कृपानाथ, लगते भगवान नृसिंह ऐसे भयंकर रूप में है, लेकिन भगवान नृसिंह जैसा कृपा करने वाला कोई दूसरा स्वरूप नहीं। अपने समस्त भक्तों की सुरक्षा भगवान नृसिंह करते हैं। आहा, भगवान नृसिंह तो नृसिंह है। कृपानाथ, जैसे सिंह के उग्रता को उसका शावक, उसका शिशु सामने आकर समाप्त कर देता है, ऐसे ही भगवान नृसिंह के सामने जब प्रहलाद जी उपस्थित हुए तो भगवान नृसिंह की उग्रता भी दूर हो गई और भगवान नृसिंह ने झट प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लिया और अपने वह तीक्ष्ण श्रृंग जैसे हस्त कमल, जो कमल सरी के हस्त कमल ऊपर तीक्ष्ण श्रृंग जैसे, अब वो प्रहलाद जी के माथे पर बड़ी सावधानी से भगवान नृसिंह घुमा रहे कि कहीं मेरे तीखे तीखे नाखून इस सुकोमल बालक को न लग जाए। अब भगवान नृसिंह के मन में आ रही कि मैं प्रहलाद का लाड करूं, पर कैसे लाड करूं, मेरे हाथों में तीखे तीखे नाखून हैं, ये मेरे भक्त को चुभ जाएंगे। वैष्णवों, हरि भक्तों, सोचिए, श्री ठाकुर जी अपने भक्त को लाड करने से पहले अपने तीक्ष्ण नखों का विचार करते हैं। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम भी अपने ठाकुर जी की सेवा करें तो अपने भी तीखे तीखे नाखून नहीं होने चाहिए। बहुत सारे माताएं, बहनें और अब तो भाई लोग भी तीखे तीखे नाखून रखते, पता नहीं उससे उनको क्या फायदा होता है, पता ही नहीं उनको कोई इनाम मिलेगा तो पता नहीं काय को इतने बड़े बड़े नाखून रखते हैं, समझ में नहीं आता। हम तो स्कूल में रखते थे, हमारी बहन जी पिटाई करती थी, हम कहते थे बहन जी नख बढ़ गए तो आपको क्या समस्या, घर में बड़े हमारे, तो बहन जी कहती थी नाकों में कीटाणु भर जाते हैं, भोजन करते हैं तो वो पेट में चले जाते, इसलिए नाखून काटने चाहिए। अब लगता है वो सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब सब लंबे लंबे नाखून। पर विचार करिए कृपानाथ, श्री ठाकुर जी अपने भक्त प्रहलाद को लाड करने से पहले सोचते मेरे तीखे तीखे नाखून मेरे भक्त के सुकुमार श्रीअंग को चुभ जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी हाथ से लाड करने में सकुचा गए
और अपनी उस सुकोमल जिह्वा से प्रहलाद जी का लाड कर रहे हैं। भाई प्रहलाद जी के शरीर पर जहां जहां हिरण्यकश्यपु के रक्त की बूंदें गिर गई, ऐसे करके भगवान नरसिंह अपनी जीभ से लाड कर रहे हैं, प्रहलाद जी के शरीर को चाट रहे हैं।